If you want to be instantly strong, you can't train like everyone else. हेलो गाइस, मैं हूँ ऋतिक साइकिया और आप देख रहे हैं बीस्ट ऑफ बालीपरा। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है डू पावरलिफ्टर्स ट्रेन एप्स या फिर शुड ए पावरलिफ्टर ट्रेन एप्स। क्या एक पावरलिफ्टर एप्स को ट्रेन करता है या क्या उनको करना चाहिए। तो गाइस, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके का पावर लिफ्टर्स होते हैं। मैं पूरा जो प्रो लेवल होता है उनका बात नहीं कर रहा, जो इंटरमीडिएट लेवल है और जो बिगिनर्स लेवल है उनका बात कर रहा हूँ। शायद आपको भी लगता होगा कि एक तरीके के वो होते हैं जो अपने पूरे सिमेट्री को ध्यान देते हैं, मतलब वीकली शोल्डर भी करते हैं, एब्स भी करते हैं। और एब्स करने का मतलब है अपना कोर को ज़्यादा स्ट्रेंथ देना, और बाइसेप्स भी करेंगे। तो ये हो गया एक तरीके का। और दूसरे तरीके का होता है जो सिर्फ कंपाउंड लिफ्ट्स करते हैं, मतलब जो सिर्फ पावर लिफ्टिंग लिफ्ट्स हो गया, जैसे बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट, वही सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं। और साथ में जो उनका सपोर्टिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे आप बेंच प्रेस अगर लगा रहे हैं तो चेस्ट कर दिया, थोड़ा सा पुल वाला वर्कआउट, और ट्राइसेप्स कर दिया क्योंकि बेंच प्रेस में ट्राइसेप्स ज़्यादा यूज़ होता है, तो जिससे मतलब आपका कंपाउंड लिफ्ट्स और ज़्यादा आप उठा सकते हैं। तो ऐसा वाला एक्सरसाइज कर दिया। तो उसमें मैं भी आता हूँ। मैं भी सिर्फ कंपाउंड लिफ्ट्स का ही प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब वीकली 2 टाइम्स तो मैं पावर लिफ्टिंग में जितना भी लिफ्ट्स होता है, मतलब 3 लिफ्ट्स, वो 2 टाइम्स मैं ट्रेन करता हूँ। तो क्या मेरा कोर वीक है या फिर ऐसे लोगों का कोर वीक है जो सिर्फ कंपाउंड लिफ्ट्स करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो पूरा सिमेट्री का ध्यान रखते हैं। तो एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जो कंपाउंड लिफ्ट्स होता है, स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस, वहाँ पे अपना कोर यूज़ होता है, मतलब अपना कोर एक्टिवेटेड होता है। और कोर एक्टिवेट रहने का मतलब है अपना कोर का ट्रेनिंग वहाँ पे हो रहा है। तो हम कमज़ोर तो नहीं है साहब। शाबाश बेटा। तो कल की बात है, हम लोग का जिम में एक भैया आते हैं। वो मतलब पावर लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन उनका पेट लिखा हुआ नहीं है, मतलब वो पूरा लीन है, लेकिन उनका एब्स भी नहीं दिखता है। तो किसी ने उनको पूछा कि भैया आप एब्स ट्रेनिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि आपका जो सिमेट्री है मतलब बहुत ही अच्छा है, तो मतलब पेट भी आपका नहीं है, ज़्यादा फैट्स भी नहीं है, तो आप एब्स ट्रेनिंग कीजिए। तो भैया ने कहा कि मैं एब्स ट्रेनिंग क्यों करूं, क्योंकि मैं स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट कर ही रहा हूँ, वहाँ पे कोर स्ट्रेंथ मेरा ट्रेन हो ही रहा है। तो मैं मतलब जो एक्स्ट्रा से मेरा एब्स ट्रेन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या वो ऐसा सही कह रहे हैं, क्योंकि कोर तो वहाँ पे एक्टिवेट हो ही रहा है, ट्रेन हो ही रहा है। तो उनका जो बात है वो काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब वो गलत भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस आ जाता है, मतलब कुछ फॉल्स है वहाँ पे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग स्क्वाट और डेडलिफ्ट को ऐसे परफॉर्म करते हैं जहाँ पे उनका जो कोर है वो ज़्यादा एक्टिवेट रहता ही नहीं है। और अगर कोर एक्टिवेट नहीं रहता है, इसका मतलब है उसका पूरा फॉर्म और टेक्निक पूरी तरीके से गलत है, जिससे वो इंजरी को दावत दे देगा, ऑब्वियस सी बात है। और अपना जो कोर स्ट्रेंथ है वो ट्रेन होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का जो कोर है वो आइसोमेट्रिकली परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द बिग लिफ्ट्स। और बिग लिफ्ट का मतलब है स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। तो आइसोमेट्रिकली मतलब आपका कोर वहाँ पे एक्टिवेट तो है, लेकिन वो फुल रेंज ऑफ मोशन उसको नहीं मिल रहा है वहाँ पे। अभी फुल रेंज ऑफ मोशन कब कब मिलता है, जब हम लोग कर्ल्स करते हैं, मतलब सीटअप्स करते हैं, क्रंचेस करते हैं, तब उसको अच्छे से फुल रेंज ऑफ मोशन मिलता है। आइसोमेट्रिकली को अगर मैं अच्छे से समझाऊँ तो जैसे अभी आप अपने घर में बैठे हैं या अभी कहाँ पे भी बैठे हैं, तो वहाँ पे आप बैठे रहिए और बस अपने जो कोर है उसको टाइट कीजिए, मतलब एब्स को टाइट कीजिए। तो अभी क्या हो रहा है, मतलब आपका कोर जो है वो एक्टिवेटेड है, लेकिन क्या वो अच्छे से ट्रेन हो रहा है? नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं मिल रहा है। फुल रेंज ऑफ मोशन कब मिलता है? जब आप कर्ल्स करते हैं, मतलब जो ऐसे कंट्रैक्ट होता है फिर खुल जाता है। खुल जाने का मतलब आपको तो पता चल ही गया है। तो ऐसे रहता है फुल रेंज ऑफ मोशन। और अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं डालते तो क्या होता है, आपका जो रियल स्ट्रेंथ है, जैसे अभी आपका एक स्ट्रेंथ है, लेकिन आपका जो रियल स्ट्रेंथ जो हो सकता था और ज़्यादा वेट्स आप उठा सकते थे, वो आप देख नहीं पाएंगे। मतलब अपना रियल स्ट्रेंथ कभी आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। और क्या होता है, जो आपका एब्डोमिनल मसल्स है, वहाँ का जो मसल ग्रोथ है
जो होना चाहिए था वो नहीं होगा और आप एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। कोर ट्रेनिंग करने का बहुत सारा बेनिफिट्स है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा बेनिफिट्स है। तो इनमें से कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इंक्रीजेस टेक्निक इन कंपटीशन। जब आप कोई कंपटीशन खेलने जा रहे हो और आपका कोर स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है और अगर आपका फिजिक भी बहुत अच्छा है तो मतलब आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस तो अलग बात है। और जब आप लिफ्ट करने जाते हो और तब अगर आपका टेक्निक अच्छा है, भले ही आप थोड़ा कम लिफ्ट करते हो लेकिन आपका टेक्निक अच्छा है, तो जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा एक अच्छा लगता है कि हाँ एक प्रोफेशनल लिफ्टर है, ऐसा लगता है। तो टेक्निक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और वो कब अच्छा होगा? जब आपका कोर स्ट्रेंथ होगा। आपका कोर जब अच्छा होगा तब आपका टेक्निक भी अच्छा होगा। और एक बेनिफिट है, आपको अपने मसल्स में डायरेक्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर आपका कोर स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है तो आपका जो मसल्स है उसमें डायरेक्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे आपका जो बिग लिफ्ट्स है, डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस, उसको इंक्रीज़ करने में ऑब्वियसली हेल्प करता है। और तीसरा जो है वो है आपका जो मसल साइज़ है या फिर मसल मास है अपने एब्डोमिनल एरिया में, तो उसको बड़ा करता है। बड़ा बड़ा मसल्स, मतलब जब वो आप एब्स मसल देखते हैं किसी बड़े जो बॉडी बिल्डर होता है या फिर किसी बड़े पावर लिफ्टर को भी आप ले सकते हैं, तो उनका एब्स बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा होता है। तो वो कब होता है? जब आपका कोर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, मतलब उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हो, तब आपका जो मसल मास है उसमें ऐड हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है और स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली मिलता ही है क्योंकि मसल मास ऐड हो रहा है। और चौथा जो बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है लॉन्गेटिविटी। मतलब आप पावर लिफ्टिंग को बहुत ही लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और लंबे समय तक कंटिन्यू करना मतलब आपका इंजरी भी कम होना। आपका जो अगर एब्स, एब्डोमिनल मसल्स या फिर आपका कोर स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है तो आपको इंजरी होने का भी चांसेस बहुत ही कम होगा और आप इस गेम को लॉन्ग टाइम तक रन कर सकते हैं। सो गाइस, पूरा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर आप बहुत ही अच्छे फॉर्म और टेक्निक के साथ भी अगर आप डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस लगा रहे हैं, फिर भी आपको कोर ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ कोर ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको स्ट्रेंथ मिल सके। और क्योंकि पावर लिफ्टिंग पूरा गेम ही स्ट्रेंथ के ऊपर है, तो इसलिए कोर ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी आज से कोर ट्रेनिंग करना स्टार्ट करने वाला हूँ। सो मत भूलिएगा, कोर ट्रेनिंग करिए। एंड यस, आज का वीडियो यही था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एंड जो मेरा लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कीप ट्रेनिंग, बी फिट एंड बी ए बीस्ट। थैंक यू वेरी मच।